हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड जस्ट टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁻7 किलोग्राम एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई वाटर ड्रॉप दे रखी है भाई, कहता है इसको जस्ट टू सपोर्ट, इसको यहीं पर रखने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस वाटर ड्रॉप के ऊपर मास की वैल्यू कितनी दे रखी हो 10⁻⁻7 किलोग्राम, और भाई इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सपोर्ट रखने के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर इसके वेट को बैलेंस करेगी, तभी ये यहाँ पर एडजस्ट कर सकती है। तो वेट आप जानते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में इस वाटर ड्रॉप पर इतना चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज है तो इसके नेबरहुड में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा। तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ न कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगा ये चार्ज पार्टिकल, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स रहेगा। तो दूसरा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, F इट विल बी इक्वल टू QE। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या बन गया भाई, QE किसके इक्वल आ गया, mg के। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E को एक साइड में रख लो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, mg/Q। mg की वैल्यू आप जानते हैं और Q की वैल्यू आपको दे रखी है। तो m की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7, g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8, और Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से देखिए भाई, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8 और 2 9 = 18। तो यहाँ से ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻7 + 19 और मल्टीप्लाई बाई 49, और नीचे कितना है भाई 8। या यूँ लिख सकते हैं 49/8 × 10 की पावर कितना 12। अब यहाँ पर इसको आप 49 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 6 = 48, 8 1 = 28, 2 = 16, और भाई 8 5 = 40। इस जगह 6.125 × 10 की पावर 12, जिसमें आ जाएगा भाई किस चीज़ की वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन पर कूलम। तो इतनी वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये तो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर दे रखा है भाई, इसके सेंटर पर कहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका सेंटर, इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब इसमें चार्जेस की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या क्या दे रखा है भाई, इस पर तो -Q प्रेजेंट है, इस पर +2Q प्रेजेंट है, इस पर -2Q प्रेजेंट है, और इस पर +Q प्रेजेंट है। ये एक स्क्वायर की 4 कॉर्नर्स पर चार्जेस की वैल्यू आपको दे रखी है। क्वेश्चन क्या है कि भाई व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। इस सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, उसकी मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन का केस हमसे पूछा गया है। तो भाई जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिज़ल्ट पूछा जाता है तो उसके लिए आपको किन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? तो चार्ज और उसकी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है उससे उस चार्ज की कितनी डिस्टेंस लाई कर रही है। तो चार्जेस तो आपके पास अवेलेबल हैं। डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पर क्या दे रखी है भाई? ए दे रखी है, और ए की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? इट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 5/100 ये मीटर में आ जाएगा। इट विल बी 0.05 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई। अब हमें सेंटर से किसी एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। इसमें ये साइड ए है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी ए होगी, ये हो गई ए और ये हो गई। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये साइड निकाले जा सकती है भाई। कितनी आ जाएगी? इट विल बी, ये पॉइंट मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट ले लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर AC साइड आप निकालना चाहते हैं, AC साइड निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगी A² + A², ये आ जाएगी √2A², या ये आ जाएगा √2A। ये आ गई AC टोटल। लेकिन हमें तो सेंटर और किसी एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी? ये सेंटर मान लीजिए हमने O ले लिया, तो OC की अगर बात करें यहाँ पर, तो OC बताइए √2A का हाफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और हाफ हो जाएगी तो इसको आप 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल, इट विल बी A/√2। तो सेंटर से किसी एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमारे पास आ गई A/√2। A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब डिस्टेंस पता चल गई, चार्जेस आपके पास अवेलेबल हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे आ जाएगा? देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो इस साइड में डायरेक्शन रहेगी। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा। अब इन दोनों चार्जेस को कंपेयर करें तो 2Q की अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन ये रहेगी। इसी तरह से अगर इन दोनों चार्जेस को कंपेयर करते हैं तो इस -Q के टुवर्ड्स होगा, इसी तरह से इस -2Q के टुवर्ड्स होगा। अब इन दोनों में नेगेटिव चार्जेस में अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सा नेगेटिव चार्ज की वैल्यू? -2Q की वैल्यू हम यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो नेट इफेक्ट किस साइड में आ जाएगा? इस साइड में। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी भाई यहाँ पर E1 और E2 की, वो केस देखिए। तो E1 हमारे पास आ जाएगा भाई, क्या होता है? चार्ज अपॉन 4πε0, और नीचे क्या होता है? r²। यही तो होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पर देखिए 2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2Q/4πε0, और r ये डिस्टेंस, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, सेम थी, और वो किसके इक्वल आई थी? A/√2। तो यहाँ से इसके कारण आ जाएगा 2Q/4πε0, और r हमारे पास थी भाई OC, और वो कितनी थी? A/√2। तो A/√2 इसका स्क्वायर, ये तो हो गया इसके कारण। अब एक इस
प्लस क्यू के कारण इधर आएगा, तो तभी तो फाइनल रिजल्ट E1 आएगा। तो उसके कारण कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 और A अपॉन √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई क्यू अपॉन 4πε0 A/√2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई क्यू अपॉन 4πε0 और यहाँ पर A स्क्वायर और √2 का स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब A की वैल्यू आपको दे रखी थी, A की वैल्यू यहाँ से निकाली थी हमने 0.05। तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 2Q अपॉन 4πε0 और 0.05 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गई भाई E1 की वैल्यू। इसी तरह से E2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक -2Q के कारण और एक -Q के कारण, और फिर उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास E2 की वैल्यू दे देगा। तो ये जितना आ जाएगा भाई, ये भी वही चार्जेस हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप रिज़ल्ट निकालते हैं तो उसमें साइन का रोल नहीं लिया जाता। तो ये आ जाएगा भाई, इसमें भी फिर वही 2Q अपॉन 4πε0 डिस्टेंसेस, क्योंकि जितनी डिस्टेंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज के केस में थी सेंटर से, उतनी ही डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज के केस में है। तो इसमें भी वही मैग्नीट्यूड आ जाएगी भाई सेम 2Q अपॉन 4πε0 और नीचे 0.05 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए E1 और E2 इक्वल आ गए। अब दोनों कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, यहाँ पर 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच से पास होने वाली लाइन होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप E से रिप्रेजेंट करते हो तो E किसके इक्वल आ जाएगा भैया, E इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना लाई कर रहा है, 90। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण थर्ड रिज़ल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये E1 और E2 आपस में क्या थे, इक्वल थे। यहाँ से अगर इनको हम E1 और E2 को अगर एक E1 से रिप्रेजेंट करवाएं तो यहाँ से ये वैल्यू कितने 2E1 आ जाएगी भाई। और E1 का रिज़ल्ट आपके पास आया हुआ है बस। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास E का किसके इक्वल आ जाएगा, √2 इंटू E1 की वैल्यू √2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, E1 स्क्वायर था भाई ये, यहाँ से E1 स्क्वायर था। तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो E1 बाहर आ जाएगा। तो √2 को E1 की मैग्नीट्यूड हमारे पास आई हुई थी, ये रही 2 इंटू Q अपॉन 4πε0 और 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो जितना आ जाएगा भाई 0.0025 ये आ जाएगा। 2 डेसिमल यहाँ था तो 4 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी भाई, इट विल बी इक्वल टू और Q की वैल्यू आपको दे रखी है भाई, यहाँ पर Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10⁻⁻8 कूलम। तो ये Q की वैल्यू इसमें रख दो तो ये आ जाएगा इट विल बी √2 इंटू 2 इंटू 10⁻8 अपॉन और 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9।
अब नीचे बच गया भाई 0.0025, इसका डेसिमल हटा दो तो ऊपर कितने 401 के साथ 40 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 9 4 36 और ये 72 √2 इंटू 10 की पावर 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 ये बची हुई है तो ये कितना हो जाएगा +2, और ये आ जाएगा 72 √2 इंटू 10 की पावर 3, किसमें आ जाएगा भाई न्यूटन पर कूलम। ये तो हो गई भाई इसकी मैग्नीट्यूड की बात। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन का रिज़ल्ट यहाँ पर देखिए। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल 90 डिग्री था और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास होगा, इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 45। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, डायरेक्शन की अगर बात करें तो कौन सा है ये पॉइंट डी, ओ डी के साथ कितने एंगल पर रिजल्टेंट होगा भाई 45 डिग्री। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड will be at 45 डिग्री टू साइड OD। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट था हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें एक स्फीयर के सेंटर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट है भाई किससे रिलेटेड है, डाइपोल से रिलेटेड। क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस ईच ऑफ 1000 माइक्रोकूलम। चार्जेस दे रखे हैं भाई, क्या क्या अनलाइक चार्जेस है, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। 1000 माइक्रोकूलम, एक प्लस में आ जाए और दूसरा किस में आ जाएगा माइनस में, 1000 माइक्रोकूलम। अनलाइक चार्जेस ईच ऑफ 1000 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो डाइपोल बन गया, और उनके बीच की डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करवाते हैं। वो कितनी है भाई 2 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग देम एंड एट ए पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज। तो देखिए भाई, मान लीजिए एक चार्ज हम यहाँ ले रहे हैं, दूसरा चार्ज यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने -1000 माइक्रोकूलम ले लिया, यहाँ पर 1000 माइक्रोकूलम प्लस में ले लिया। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले सेंटर पर निकालना है, एक तो क्वेश्चन ये है। और दूसरा कहता है एंड एट ए पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज। हर एक चार्ज से 4 मीटर की डिस्टेंस पर। अब 4 मीटर की डिस्टेंस पर इससे भी 4 मीटर की पर हो और इससे भी 4 मीटर की पर हो, तो बताइए क्या ये इसकी इक्विलेटरल लाइन पर नहीं आ जाएगा? क्या ये वही केस नहीं बन गया कि डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पर अगर पॉइंट दे रखा है तो वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालते थे। तो देखिए भाई, अब जहाँ तक सेंटर की बात है तो वो स्पेशल केस में आ जाएगा। तो पहले तो इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन के कारण कितनी होती थी भाई, इट विल बी P/4πε0, और नीचे होता था हमारा r² + a², और इसकी पावर कितनी होती थी 3/2। अब देखिए r की अगर बात करते हैं तो r की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये डिस्टेंस हमारी r होती थी,
ये कहाँ से निकलेगी? अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई? 2 मीटर। तो सेंटर से 1 मीटर पर हो जाएंगे भाई, 1 मीटर पर हो जाएंगे दोनों चार्जेस सेंटर से। 1 ये हो गया, ठीक है। और भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब किस चीज़ की, ये कितनी साइड दे रखी है भाई? 4 मीटर। ये कितनी दे रखी है? 4 मीटर। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, ये साइड अवेलेबल है, ये साइड अवेलेबल है, तो ये साइड निकाली जा सकती है। किसके इक्वल हो जाएगी भाई? 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 16 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा भाई? इट विल बी अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 15 मीटर आ गई। अब हमने क्या निकालना है? ए की अगर बात करें तो 2a जब आपके पास 2 मीटर था तो ए आपके पास 1 मीटर आ जाएगा। अब आर आपको पता चल गया और ए आपको पता चल गया, दोनों की वैल्यू रख के आप किस चीज़ का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? यहाँ से ई का रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। तो ई की वैल्यू देखिए। अब पी की बात करते हैं तो क्यू इंटू 2a होता है। अब क्यू कितना है भाई? 1000 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻6 हो जाएगा, इंटू 2a कितना था? 2 मीटर। ये तो पी हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो 9 इंटू 10⁹। और नीचे भाई ये हमारे पास आर स्क्वायर इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 15 प्लस ए स्क्वायर, ए कितना था? 1, तो 1, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। तो ये आ जाएगा भाई 9 to 18 इंटू 10 की पावर 9 और 3 12 माइनस 6 और नीचे 16 की पावर 3/2। 16 को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 64। तो यहाँ पर आगे रिज़ल्ट को बढ़ाते हैं। 18 इंटू 10 की पावर 6, इट विल बी 18 इंटू 10 की पावर 6 और डिवाइडेड बाई कितना था भाई? 64। अब ये कैंसिल आउट किए जा सकते हैं, जिससे यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा कितना? किससे? 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई, इट विल बी, अब इसमें से 10 की पावर 1 को यहाँ एडजस्ट कर लो, 90 इंटू 10 की पावर 5 ले सकते हैं, नीचे 32। अब यहाँ पर फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 16 और ये 45, यह आ जाएगा 45/16 इंटू 10 की पावर 5। और इसको जब आप डिवाइड करें तो 16 2 जा 32 और ये फिर जाएगा आपका 16 8 जा पर इंटू 10 की पावर 5। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था तो यूनिट क्या आ जाएंगी? न्यूटन पर कूलम। तो ये तो हो गई भाई 4 मीटर की इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट आया था हमारा P वहाँ पर। और एक क्वेश्चन था सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा। सेंटर पर अगर लाई करेगा तो इसी में स्पेशल केस बन जाएगा। सेंटर पर R कितना हो जाएगा भाई? 0। सेंटर पर R कितना हो जाएगा? 0। तो R की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो a स्क्वायर की पावर, तो नीचे ये कितना बच जाएगा? जहाँ 64 ले रहे थे उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऊपर फिर क्या बचा था हमारे पास? इट विल बी 64। यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली टर्म को हटा देंगे। अगर सेंटर पर एट सेंटर
इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई? इट विल बी 18 इंटू 10 की पावर 6। किस में आ जाएगा ये? न्यूटन पर कूलम। तो ये न्यूमेरिकल थे भाई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड।